वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे पोको X3 NFC में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको X3, जो कि यहाँ पे एक इंडियन वर्जन है। लेकिन आप यहाँ पे इंडियन वर्जन में यहाँ पे आप पोको X3 NFC का भी पोर्ट इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि पोको X3 NFC के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है MIUI, जो कि 𝗬𝗏𝗏𝗏 जो कि 12.5.3 एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। 1 सितंबर का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। तो यहाँ पे इस रॉम के बारे में बात करने वाला हूँ। इस रॉम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और यहाँ पे गेमिंग के मामले में ये रॉम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा से, जो कि इसके अंदर आपको यहाँ पे स्टॉक कैमरा मिल जाता है। बेशक आपको यहाँ पे सभी कुछ वर्किंग मिल जाता है, जो कि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है माइक्रो लेंस भी मिल जाता है। 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटो, पोर्ट्रेट। और यहाँ पे मोर में जो है आपको यहाँ पे जो कि देख सकते हो डुअल वीडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। व्लॉग आप यहाँ पे कर सकते हो 64 मेगापिक्सल। उसके बाद नाइट आपको यहाँ पे जो नाइट मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। स्लो मोशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। AI वाटरमार्क का भी सपोर्ट मिल जाता है। क्लोन का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको सभी सपोर्ट्स मिल जाता है। उसके बाद कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, जो कि इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है देख सकते हो नाइट मोड, पोर्ट्रेट कैमरा, वीडियो जो है 1080 पिक्सल। उसके बाद 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड कर सकते हो। पैनोरामा फोटोस्केप लेंस का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद देख सकते हो सभी MI का एप्लीकेशंस मिल जाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे रूट भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मैं एक कस्टम रॉम यहाँ पे इंस्टॉल करने पे रूट इंस्टॉल किया था। और यहाँ पे ये जो रॉम है इसको कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँ जो कि एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि 2,87,000, जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI आपका यहाँ पे स्कोर जो है थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सभी एप्लीकेशंस मिल जाता है। और यहाँ पे आपको MI का कॉलिंग ऐप मिल जाता है, MI का मैसेजेस मिल जाता है, MI का गैलरी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स में देख सकते हो आपको यहाँ पे जो है 12.4G वोल्टी बेशक यहाँ पे वर्किंग है। 𝗬𝗏𝗏𝗏 देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि 𝗬𝗏𝗏𝗏 में, जो कि यहाँ पे स्टेटस बार का यहाँ पे जो है देख सकते हो स्टेटस बार स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस बार का स्टाइल यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये भी चेंज हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेटवर्क टाइप लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशंस भी मिल जाता है, जो कि देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि डिस्प्ले सेटिंग्स, जो कि यहाँ पे आप डिस्प्ले को भी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ओके राउंडिंग दी विंडोज़ आपको यहाँ पे जो है पिक्चर इन पिक्चर मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेविगेशन पल्स मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको एक्स्ट्रा मोड्स दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके अंदर, जो कि आपको कोई डिवाइसेस में, जो कि यहाँ पे कोई भी कस्टम रॉम में नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँ, जो कि देख सकते हो डुअल 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे वर्किंग है। वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, ब्लूटूथ तीनों वर्किंग है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बेशक आपको यहाँ से वर्किंग नहीं है, लेकिन आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको एक जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको यहाँ पे एक अलग सा ही जो कि एक टैब मिल जाता है, जो कि देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन, जो कि यहाँ पे आप ऑन करके इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कि ऑलवेज शेड्यूल ऑलवेज ओके देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँ, जो कि देख सकते हो आपको यहाँ पे जो है स्लिप टाइम आपको यहाँ पे नेवर तक का मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे राइज टू वेक, डबल टैप टू वेक, उसके बाद लॉक स्क्रीन, क्लॉक फॉर्मेट, जो कि आपको यहाँ पे क्लॉक चेंज करने का ऑप्शंस मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा आपको फीचर्स मिल जाता है। पॉकेट मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड, लाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट रेट देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको 120, 90 हर्ट्ज़, उसके बाद 60 हर्ट्ज़ का सपोर्ट मिल जाता है। नॉर्मली आप 60 हर्ट्ज़ में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो साउंड एंड वाइब्रेट नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप बेशक चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, जो कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी
प्राइवेसी प्रोटेक्शन। और बैटरी में आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि अल्ट्रा बैटरी सेवर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे फुल्ली आपका डिवाइस यहाँ पे जो कि आप कितने दिन होना 2-3 दिन आप यहाँ पे चला सकते हो, जो कि यहाँ पे अल्ट्रा बैटरी सेवर में। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि सिस्टम ऐप, मैनेज ऐप, उसके बाद मैनेज होम स्क्रीन जो कि यहाँ पे शॉर्टकट, अनइंस्टॉल जो कि सिस्टम ऐप को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, डुअल ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, ऐप लॉगर का भी सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आप एडिशनल सेटिंग्स देख सकते हो जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँ जो कि देख सकते हो स्पेशल फीचर्स में गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, लाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेम आपको यहाँ पे MIUI में जैसा मिलता है उसके से भी ज़्यादा मिल जाता है आपको यहाँ पे, जो कि MIUI में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप कस्टम नहीं कर सकते हो स्टेटस बार को, और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है जो कि इसके अंदर। और यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है सभी कुछ बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में ये रोम कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ, जो कि 120 आपको हर्ट्ज़ का डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद 90, उसके बाद यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है देख सकते हो, आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे मोड्स मिल जाता है जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ। Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Kill! Cover me! Clear! Killing spree for the red team! Kills! Reloading! Target down! Clear! Cover me! Target down! Reloading! The red team is in the lead. Cover me! Reloading!
and the red team is in the lead. Enemy down! Reloading! Expired! Nice shot! Expired! Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Cover me! Reloading! Killing team spree for the victory. blue team! तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक अच्छा गेम प्ले करने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि डिफरेंट देन आपको यहाँ पे MIUI मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके बाद बैटरी बैकअप अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बेशक आप ये ROM को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ROM को कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे पोको X3 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।